हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम गणित के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि कंपटीशन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पॉज करके यह सभी सवाल को एक बार खुद से लगाना, देखना कि 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, यदि n एक पूर्णांक हो तो n क्यूब माइनस n निम्नलिखित में से किस संख्या से सदैव विभाजित होगा। तो देखते हैं, हल करते हैं। n बराबर पूर्णांक संख्या मानते हैं 0, 1, 2, 3, 4। तो n क्यूब माइनस n में इन सभी मानों को रखते हैं। तो n क्यूब माइनस n में अगर हम 0 रखेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा, और अगर n क्यूब माइनस n में 1 रखेंगे तब भी इसका मान 0 आ जाएगा। इसलिए हम n क्यूब माइनस n में n का मान 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 8 माइनस 2 बराबर 6 के। इसी तरह अगर हम n क्यूब माइनस n में n का मान 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n 3 क्यूब माइनस 3 बराबर किसके हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 24। और n क्यूब माइनस n में अगर हम 4 रखते हैं n का मान तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64 माइनस 4 तो बराबर कितना आ जाएगा, 60 के। तो 6 और 24 और 60 किस संख्या से सदैव विभाजित होगी, 6 से। तो सी इज ए करेक्ट आंसर, 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो a प्लस b प्लस c बटे c बराबर होगा। तो देखते हैं, a+2 बराबर b/3 बराबर c/5। तो हम इसको मान लेते हैं k के बराबर। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2k, और b बराबर क्या हो जाएगा, 3k, और c बराबर क्या हो जाएगा, 5k। तो हम a प्लस b प्लस c बटे c में a का मान, b का मान और c का मान रखेंगे। a का मान कितना है, 2k, b का मान क्या है, 3k, और c का मान क्या है, 5k। तो बटे क्या है, c का मान कितना है, 5k। तो 2k, 3k और 5k मिलकर कितना हो जाएगा, 10k बराबर कितना हो जाएगा, 10k बटे 5k। तो हम k को k से कैंसिल कर देंगे और 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा, 2 किस ऑप्शन में है, आंसर कितना आ जाएगा, 2 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो इस सवाल को हम हल करते हैं। तो n बराबर अगर हम 7 मान लें तो 5 से अगर हम 7 को विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, 2 आ जाएगा। और n का मान अगर n स्क्वायर में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर 7 का स्क्वायर बटे 5 से विभाजित करने को कहा गया है। तो 5 से हम विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 49 बटे 5। तो इसको अगर हम 5 से भाग देंगे 49 को तो कितना हो जाएगा, 49 को 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। और 45 में से 49 में से 45 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। तो यही शेष आ जाएगा, 4 शेषफल आ जाएगा।
और 4 किस ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी घन पूर्णांक n को 3 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है, तो n क्यूब को 3 से भाग देने पर शेषफल कितना आ जाएगा। तो n क्यूब से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो देखते हैं, n बराबर ऐसी संख्या माने कि जिस 3 से भाग देने पर शेषफल 2 आए। तो n बराबर हम क्या मान लें, n बराबर अगर हम 5 मान लें तो 3 से भाग देने पर शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और n का मान अगर हम n क्यूब में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब बटे कितना हो जाएगा, 3। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 बटे 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। और 3 एकम 3 और कितना आ जाएगा, यहाँ शेषफल 2 आ जाएगा। तो 2 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 147 हो तो बीच वाली संख्या होगी। तो इस सवाल को हम हल करते हैं। 3 क्रमागत 147 को हम 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 नवा 27 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो 49 3 क्रमागत विषम, तो 49 के बाद 50 तो सम हो जाएगा, 51 क्या हो जाएगा, विषम। और 49 के पहले विषम कौन सी संख्या होगी, 48 तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, 47। तो बीच वाली संख्या पूछी गई है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आंसर। अब एक तरीका इसका और देखते हैं। जैसे माना x माइनस 2 x और x प्लस 2, तो इन तीनों को हम ऐड करते हैं और बराबर किसके, x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 बराबर किसके, 147 के। तो x और x कितना हो जाएगा, 3x और -2 और +2 कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 147। तो 3 से हम 147 काटेंगे कितना आ जाएगा, 49। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 49। तो 49 करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आ गया। जिन संख्याओं को गुणा करना था वह थी, यही पूछा गया है। तो अब हम हल करते हैं। किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने को, तो वह संख्या माना वह संख्या x है। तो 12 से गुणा करने, उस संख्या में 12 से गुणा करने को कहा गया, तो ये 12x हो जाएगा। और गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया। कितने से, 21 से गुणा कर दिया, तो 21x हो जाएगा। और क्या कहा गया, कर दिया। और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक आ गया, 63। ये सही उत्तर है, 63 अधिक आ गया, तो बराबर हो गया 21 के। अब 12 को इधर ले जाएंगे तो 63 बचेगा, तो और 21x माइनस कितना हो जाएगा, 12x। तो 63 बराबर 21 में से 12 जाएगा तो 13x हो जाएगा, 9x हो जाएगा। 9x हो जाएगा, तो 9 7 63, x बराबर कितना आ जाएगा, 7। तो 7 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7
क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 3 क्रमागत सम पूर्णांक का योग 54 है। कितना है? योग कितना है? 54 है। इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल करते हैं। एग्जाम में इसी तरह हल करना है इन सवालों को। तो 3 क्रमागत पूछा गया है, तो 54 को हम 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 18। 3 54 होता है तो 18 आ जाएगा। 18 आ जाएगा। तो सम 3 सम पूर्णांक पूछा गया है, तो 18 के बाद सम क्या आ जाएगा? 20 हो जाएगा। और 18 के पहले सम क्या हो जाएगा? 17 होगा नहीं, 16 हो जाएगा। तो सबसे छोटा पूछा गया है, तो सबसे छोटा इन तीनों में कौन है? 16 है। तो 16 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है। तदनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? उनके वर्गों का व्युत्क्रम कितना होगा? ये पूछा गया है। अब देखते हैं। दो संख्या माना दो संख्या x और y है। x और सॉरी, फिर से हल करते हैं। माना दो संख्या x और y हैं। x और y हैं। तो क्या कहा गया है? तो इनका योगफल कितना दिया गया है? x प्लस y का योगफल कितना दिया गया है? 5। और गुणनफल कितना दिया गया है? 6। अब क्या कहा गया है? तदनुसार उनके वर्गों का, किसके वर्गों का? x प्लस y के वर्गों का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। y हो जाएगा। तो x प्लस y का मान कितना है? 5 है। तो यहाँ हम 5 का स्क्वायर करेंगे बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 2। xy का मान कितना है? xy का मान कितना है? 6 है। तो हम 6 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 12। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 25 में से 12 जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 हो जाएगा। अब क्या पूछा गया है? x का और y का व्युत्क्रम पूछा गया है। तो x स्क्वायर का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x स्क्वायर प्लस और क्या हो जाएगा? y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/y स्क्वायर। अब इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? x y का स्क्वायर हो जाएगा। अब x प्लस y का मान कितना है? x प्लस y का मान कितना है? 13 है। 13 है। और x और y का मान कितना है? 6 है। तो 6 का स्क्वायर हम करेंगे कितना आ जाएगा? 36। तो 13/36 किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है। तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा? तो देखते हैं। तो दो संख्या माना दो संख्या x और y है। क्या है? x और y है। तो इनका योग कितना दिया गया है? 24। कितना दिया गया है? 24। और इनका गुणनफल कितना दिया गया है? गुणनफल कितना दिया गया है? 143। कितना है? 143 है। तब इनके वर्गों का, किसके? x प्लस y के वर्गों का योग पूछा गया है। इसके वर्गों का योग देख लें। प्लस y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसको ऐसे लिखना, x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस
2xy हो जाएगा। अब x प्लस वाई का मान कितना है 24 है, तो 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 गुणे 143। तो अब ये 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8 और 2 एकम 2। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 576 में से अगर हम 286 घटाएंगे 576 में से हम 286 घटाएंगे फिर से देख लें x और y दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योगफल कितना है, यही पूछा गया। तो माना दो संख्या x और y है, y है तो x प्लस कितना दिया गया है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है 24 है और एक्स वाई बराबर कितना दिया गया है 143 है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इनके वर्गों का योगफल पूछा गया है, तो बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2xy। अब x प्लस वाई का मान कितना है 24 है, तो 24 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 गुणे 143 हो जाएगा 143 हो जाएगा। अब 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8 और 2 एकम 2। तो 576 में से हम अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 576 में से 286 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 290। तो 290 किस ऑप्शन में है सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं पढ़ते हैं पहले इसको। किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 16 और तदनुसार यदि उस संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा, यही पूछा गया है। तो हम इस सवाल को हल करते हैं। तो पहले जान लें कि 24 से भाग ऐसी संख्या माने जो 24 से भाग देने पर शेषफल कितना दे 16 दे। तो n बराबर हम कितना मान लें, अगर हम 40 मान लें तो 24 से भाग देने पर 16 आ जाएगा। तो n बराबर हम 40 मान लेते हैं, इसको हम 24 से अगर भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और तो आगे क्या पूछा गया तदनुसार यदि उस संख्या को 12 से, उस संख्या मतलब 40 को n बराबर जो माना है, अगर हम 40 को 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12 यहाँ 36 मतलब 4 आ जाएगा। जैसे 12 जैसे हम भाग दें इसको 40 को तो कितना आ जाएगा 12 यहाँ 36 हो जाएगा। तो शेषफल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना। तो यही आंसर है शेषफल कितना आ जाएगा 4 किस ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य है। तो हम पहले इसको देख लें इसका सूत्र पहले देख लें। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल प्लस क्या हो जाएगा शेषफल। अब हम भाजक और भागफल
और शेषफल शेषफल शेषफल। अब भाजक भागफल का 25 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल कितना दिया गया है 16, तो क्या कहा गया है भाजक भागफल का कितना है 25 गुना, तो 25 गुणे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और शेषफल का कहा गया भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, तो 25 गुणे 16 और बटे कितना हो जाएगा 5। तो इसको हम काट दे 5 पचे 25, तो बराबर कितना आ जाएगा ये 16 है, तो 16 पचे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा 80। और भाजक कितना आ जाएगा भाजक, तो 25 गुणे अगर 16 करेंगे तो 400 के बराबर आ जाएगा। अब इसी सूत्र में हम रख देंगे, तो भाज बराबर क्या हो जाएगा भाज बराबर क्या हो जाएगा, भाजक का मान कितना है 400 है, 400 है प्लस गुणे भागफल कितना है 16 है और प्लस शेषफल कितना है 80 है, तो 16 चौक 64 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6400 प्लस कितना हो जाएगा 80, तो बराबर कितना हो जाएगा 64 और 80। और 64 और 80 किसके बराबर है, किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। दो संख्याओं के योगफल और गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, 11 और 18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछा गया है, तो व्युत्क्रमों का योगफल पूछा गया था। तो इस सवाल को हम हल करते हैं। तो देखते हैं, माना दो संख्या x और y है, माना दो संख्या x और y है, y है। तो क्या कहा गया है, दो संख्याओं का योगफल कितना है योगफल है 11 बराबर 11 और गुणनफल कितना है 18 है। तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछा गया, तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x और प्लस y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/y, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो y प्लस x हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा xy, तो x प्लस y का मान कितना है 11 है और एक्स वाई का मान कितना है 18 है, तो 11/18 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये टेट में बार बार पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तीन संख्याएं 5:6:7 अनुपात में हैं, यदि उन संख्याओं का गुणनफल कितना है 56 और 70 है, 56 70 है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। तो हम माना 5x और 6x और 7x, माना संख्या 5x और 6x और 7x है, तो क्या कहा गया है, यदि इन संख्याओं का गुणनफल इनका 5x गुणे 6x गुणे 7x, तो बराबर किसके कहा गया है 56 70 के। अब इसका हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7 5 6 30 और 7 30 7 कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। यक्स का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा यक्स क्यूब हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 56 70 हो जाएगा। 56 70 अब हम 0 से 0 कैंसिल कर दे रहे हैं, और यक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 567 बटे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इसको हम 3 से काट दें, 3 एकम 3 और यहाँ 2 बचा तो 26 हो गया, 26 3 8 24 हो गया, और उसके बाद यहाँ कितना बचा 2 बचा, 3 9 27 कितना आ गया 289 और 3 7 21 189/7 आ गया। तो अब 7 से हम अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 7 सते 49, तो यक्स क्यूब बराबर कितना आ गया, यक्स क्यूब बराबर कितना आ गया 27 आ गया, 27 आ गया। अब यक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तब सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 7x है। 7x में हम x का मान रख दें तो बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणे 3 बराबर किसके हो जाएगा 21 के। तो 21 किस ऑप्शन में है
तो सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसको हम देख लें, ध्यान से देखना। अब 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, यही पूछा गया है। तो हम 75 प्लस 76 प्लस 77 डॉट 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 प्लस डॉट 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 97 तक अब पूछा गया है। तो इसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 75 और 97 को हम जोड़ेंगे, जोड़ लें तो कितना हो, 75 प्लस कितना हो जाएगा 97 बटे हम 2 कर दें और इनटू क्या कर दें। अब इस 75 से पहले कितने संख्या हैं, 74 हैं। 74 में से हम 97 को घटा देंगे, 97 से 74 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 7 5 12 2 हो जाएगा, 7 5 12 2 और 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, 16 1 17, 172 हो जाएगा। 172 बटे 2 गुणे क्या हो जाएगा, 97 में से 74 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 7 में से 4 गए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 9 में से 7 गए कितना आ जाएगा 2। अब इसको हम काट देंगे, 2 8 16 हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचा, 2 छंग 12, 2 छंग 12। अब 86 गुणे बराबर 86 गुणे 23 तो बराबर किसके हो जाएगा, 36 18 कितने आ जाएगा 1978, क्या आ जाएगा 1978, यही आ जाएगा। गुणा करके देख लेना। अब हम तो 1978 किस ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 3 से विभाजित होने वाले 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। तो सबसे बड़ी संख्या, इनमें से सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, सबसे बड़ी संख्या है। तो 3 से विभाजित, इसको ध्यान से पढ़ना, 3 से विभाजित होने वाली संख्या पूछी गई। अब 3 क्रमागत संख्या हमको कही गई है, तो हम देख लें। देख लें 3 क्रमागत। अब हम 3 को हम 72 से भाग देंगे, 72 बटे 3 बराबर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 24 आ गया। अब क्या कहेगा, 3 विषम प्राकृतिक संख्या कहा गया है, लेकिन इसको भी ध्यान रखना कि 3 से विभाजित होनी, ऐसी संख्या हो विषम जो 3 से विभाजित हो। 24 के बाद क्या आ जाएगा 25, लेकिन विषम तो है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, तो 26 भी नहीं होगा, तो 27 हो जाएगा। और 24 से पहले 23 तो विषम है लेकिन 3 से विभाजित नहीं होगा, और 23 से पहले 22 है, 22 भी 3 से विभाजित नहीं होगा, और वो सम भी है, और इसके पहले क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो इस सबसे बड़ी संख्या तीनों में कौन है, 27 है। तो 27 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। वैसे भी ऑप्शन अगर हम देख लें तो देखें, 3 से ये भी कट जाएगा, 27 भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, लेकिन 39 कटेगा नहीं। तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 27 है। 27 को हम आंसर मार दे, पेपर में ऐसे ही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। क्वेश्चन नंबर 16 को किसी संख्या को दुगुनी करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार किसी संख्या को दुगुनी करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है। तो वह संख्या हम मान लें क्या है, यक्स है। वह संख्या यक्स है। तो हम देख लें, तो क्या गया है, किसी संख्या मतलब यक्स का 2 गुना, मतलब 2x हो जाएगा।
प्लस क्या कहा गया है 9 जोड़ दे इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना, इसका तिगुना किसके बराबर है 75 के, 75 बराबर, इसी को हल कर ले आंसर आ जाएगा। 3 दूनी 6x हो जाएगा और ये 3 9 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा बराबर 75 के, 75 हो जाएगा। अब 6x बराबर 75 माइनस 27 हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा 8 आ जाएगा, और 15 में से 7 जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ 6 बचा, 6 में से 2 जाएगा 4 आ जाएगा। तो 6x बराबर कितना आ गया 48, तो 8 छंग 48 कितना आ जाएगा, x बराबर 6 48, मतलब कितना आ जाएगा ऑप्शन आंसर कितना है, x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। यदि ए का 90%, बी का 30% तथा बी और ए बराबर का x% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब इसको अब देख लें हम, तो x का क्या कहा गया है 90%, मतलब सॉरी ए का 90%, ए का 90% कहा गया है, और बराबर बी का 30%, बी का 30%। तो हम परसेंट को परसेंट से काट दें और जीरो को जीरो से काट दें, तो ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा 3/9 हो जाएगा, 3/9। तो इसको हम काट दे 3 से, 3 एकम 3 और 3 9 27, 3 त्रिक्का 9, सॉरी 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 हो जाए। तो ए का मान क्या हो गया 1 हो गया, और बी का मान क्या हो गया 3 हो गया। अब हम बी बराबर ए का x% पूछा गया है, तो बी का मान कितना है, बी का मान कितना है 3 है, बराबर ए का मान 1 है, गुणे क्या हो गया x/100 हो गया। अब यहाँ देख लें, तो ये 100 का हम इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 300 बराबर 1 गुणे x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 300। तो 300 किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या होगी। तो माना वह संख्या x है, वह संख्या x है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि किसी संख्या का तिगुना मतलब 3x और इस संख्या के 3/5 बराबर 3/5 x प्लस कितना गया है 60 अधिक है, इसका 60 अधिक है। तब इसका हम देख लें 3x बराबर 3x बटे 5 प्लस 60। अब हम 60 का इधर गुणा करेंगे और इधर गुणा करेंगे, तो ये 3 5 15x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 5 15x, और ये 3x और 5 6 30 कितना हो जाएगा 300, क्या हो जाएगा 300। अब हम 3 को इधर ले आएंगे तो 15 माइनस 15x माइनस 3x बराबर 300 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 15 में से 3 30 जाएगा, 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 12x बराबर 300। तो 12x बराबर क्या आ जाएगा 300 बटे 12। अब 12 को हम 300 से भाग देंगे, 300 में 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24, तो कितना बचा 60, तो 12 पंचे 60 कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। तो 25 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन है जिसे
1936 से घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या 9, 10 और तथा 15 में से किसी से भी भाग देने पर शेषफल 7 आ जाएगा। इस सवाल को हम ऑप्शन से हल करेंगे। तो क्या कहा गया, वह सबसे छोटी संख्या, ये संख्या है छोटी संख्या जिसे 1936 से घटाने पर परिणामी संख्या, मतलब ऐसी संख्या जो है 1936 से घटाने पर 9, 10 और 15 से पूरी तरह विभाजित होकर 7 शेषफल आ जाए। तो अगर हम 37 को घटा दें, 37 को घटाएं तो कितना आ जाएगा, 16 में से 7 गए, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचा, 2 बचा, 2 एक उधार लिया, कितना हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 और यहाँ 18 आ जाएगा। तो अगर हम इसको पहले 9 से देख लें, 9 से अगर कटेगा तो जान लो का नाम के ये ऑप्शन सही है। तो मतलब 9 और 10 तीनों से कटना चाहिए। अब देख लें, अगर हम 9 से इसको भाग दें, 9 से काटे, 9 दूनी 18 हो गया और 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, तो 2 से 11। तो इसमें शेषफल 7 नहीं आया, तो ये ऑप्शन गलत है। पहले 9 से हम चेक कर लें। अब 1936 में हम 36 अगर घटा दें, 36 घटा दें तो क्या हो जाए, 6 में से 6 गए 0 और 3 में से 3 गए 0, 19 हो गए। अब हम इसको 9 से अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 10 हो जाएगा, 9 एक कम 9 हो जाएगा, फिर एक शेष बचा तो यहाँ जाएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 9 एक कम 9, तो इसमें भी 7 शेष नहीं आया, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अब हम सी ऑप्शन को देखें, 39 को, 1936 में से अगर हम 39 को घटा दें तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 और यहाँ 2 बचा और एक उधार लिया, 12 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 और यहाँ कितना बचा, 18। अब इसको हम देख लें तो 9 और 10 और 15 से काटें कितना आ जाएगा। तो 9 से अगर हम इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 एक कम 9 और कितना आ जाएगा, शेषफल 7 आ गया। तो ए ऑप्शन सही होगा। अब इसको हम अगर 10 से देख लें, 1897 को अगर हम 10 से देख लें, 10 से काटें तो 10 एक कम 10 यहाँ कितना बचा, 8 बचा, तो यहाँ 89 हो गया। 89 को हम 10 से अगर भाग देंगे, 10 अट्ठे 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा तो कितना बचा, 9, तो 10 यहाँ 97 हो गया, 97 तो हम 10 से भाग देंगे तो कितना, 10 9 90 और शेषफल कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये दो हम चेक कर लिए, तो तीसरे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो 39 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। यही लास्ट क्वेश्चन है। यदि किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है तथा संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 144 है, तो वह संख्या होगी, वह संख्या पूछी गई है। तो देखें, ऑप्शन से ये भी एक सवाल हल करेंगे। तो देखिए, कहा गया है इकाई का अंक दहाई के अंक, इकाई का अंक क्या है, 6 है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, मतलब इकाई का अंक दहाई का अंक से 2 अधिक है। तो इसमें देखो 4 है, ये 6 है, तो 2 अधिक है, ये ऑप्शन भी सही है। तो और इसको देखें यहाँ तक, तो ये भी ऑप्शन सही है। और 4 और इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक कितना है, 4 है, तो 2 अधिक है, ये भी सही है। तो 2 अधिक है, ये भी सही है, ये भी सही। अब हम एक एक ऑप्शन को देख लें। अगर हम ए को देखें तो क्या हो जाएगा, 2 तथा संख्या और अंकों का योगफल, मतलब 4 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। और हम अगर 46 में 10 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो ए ऑप्शन गलत है। अब हम बी को अगर देख लें तो 4 + 2 बराबर 8 हो जाएगा। और 42 में हम अगर 8 से गुणा 42 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 × 4 = 32, 32 से 1
33, ये भी ज़्यादा आ जाए, ये ऑप्शन भी गलत है। अब हम 26 को देख लें, 26 को देख लें। 26 छः प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 8, और 26 अगर हम गुणा करेंगे तो ये भी ऑप्शन ज़्यादा आ जाएगा। 24 को हम देखें, 4 2 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 प्लस 4 बराबर 6, और क्या कहा गया है कि अंकों का योगफल और इनके गुणनफल मतलब 24 से गुणा करेंगे। 6 को हम 24 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 4 आ जाएगा, और 6 दूनी 12, 12 दूई 14, 144 आंसर। यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही ऑप्शन पूरी शर्त को पूरा कर रहा है। अगर आप सबको मेरे वीडियो पसंद आए हों तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।